Hello friends. Today I'm going to solve the next questions. I am in question number 35. It's very important questions for you and your examination. Therefore, you should read the concentrately. I means when I solve the question on the whiteboard, at that time you will be seeing the concentrately because it's very important questions. When you solve the best questions, best theoretical questions, numerical questions in your papers, 100% you will be get the best number. That is accounts, money banking, business organizations, various subjects. So today I'm discussing about revaluation account. If I convert session revaluation account, you will be get two side, that is debit and credit. I will mention loss the debit side and profit the credit side of revaluation account. चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। देखिए 35 क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग है। सबसे पहले समझिए कि अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें ये चीजें दी हुई होती थी कि हाँ जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो कितना कैपिटल लेके आ रहा है, हम उसके अकाउंट में कैपिटल लिख देते थे। लेकिन इस जो मेथड है ये थोड़ा सा 35 जो क्वेश्चन है इसमें यहां से जो क्वेश्चन आपका बिगिन होता है वो ये कहता है कि जो न्यू पार्टनर एडमिट होगा वो कैपिटल लेके नहीं आएगा, बल्कि हम ओल्ड पार्टनर के कंबाइंड कैपिटल से न्यू पार्टनर का जो कैपिटल होगा उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए अब हम आपको यही चीज इंग्लिश में भी बता देते हैं। देखिए लिखा है कि कैलकुलेशन ऑफ द न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। जैसा हम हिंदी में बताए सेम टू सेम वही इंग्लिश में भी है। चलिए डायरेक्ट हम आ जाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में सारी चीजें क्या करनी, जानकारी प्राप्त करना। देखिए सबसे पहले देखिए 35 क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। 35 क्वेश्चन है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन द फर्म दैट्स रेशियो 3:2। तो सबसे पहले याद रखिएगा यहाँ पे एक्स है एंड वाई है जिसका रेशियो है 3:2। इज वेरी सिंपल। आगे देखिए क्या कह रहा है, देयर फॉलोइंग बैलेंस शीट 31 मार्च द ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू एडमिट जेड इन द पार्टनरशिप फर्म। जब जेड आता है यानी एक्स वाई जो थे तो इनके पास लायबिलिटी इतनी सी और एसेट्स इतनी है जैसा क्वेश्चन में दिया है। अब देखिए हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। एडजस्ट नंबर जो फर्स्ट है कह रहा है कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स बिल्डिंग 36,000, स्टॉक 32,000। अब यहाँ पे आपका रिवैल्यूएशन में केवल दो ही चीजें हम वैल्यूएशन करते हैं, एसेट्स और लायबिलिटी का, ये दोनों चीजें यहाँ पे मिल रही हैं। देखते हैं क्या हो रहा है। बिल्डिंग में 36,000 हो रहा है। आप क्वेश्चन में देखिए कि बिल्डिंग जब एक्स और वाई था तो वह 16,000 की थी यानी 16,000 की थी। जैसे ही जेड एडमिट हुआ फॉर्म तो 16,000 से बढ़ के कितना हुआ, 36। यस बढ़ रहा है तो आपका प्रॉफिट है, तो यहाँ पे दिखाएंगे बाई क्या बढ़ रहा है, बिल्डिंग। तो जो बढ़ रहा है उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे बाई बिल्डिंग अकाउंट। कितना बढ़ रहा है, तो 16,000 था जब एक्स वाई थे, तो जब जेड आया है तो कितना हो गया 36, मतलब 20,000 बढ़े। कितने बढ़े हैं, 20,000 मतलब 20,000 रुपए। आगे देख लीजिए ऐसा स्टॉक 32,000 का हो गया, लेकिन क्वेश्चन में आनी जब एक्स वाई थे तो कुछ स्टॉक आपका 24,000 था। जैसे ही जेड एडमिट हुआ तो उसका 32,000 का, तो कितना बढ़ा है 8,000। तो बाई लिख के यहाँ पे स्टॉक कर दीजिए, कितना बढ़ा, प्रॉफिट हुआ है आपके एसेट्स में 8,000 आपका बढ़ा। आगे नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बी आपका जो एडजस्टमेंट कर रहा है कि द लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड इज डिटरमाइंड एट 6,000। आप देखिए कि क्वेश्चन के लायबिलिटी साइड में वर्कमैन को कंपनसेशन दिया जा रहा था 8,000, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया अब 8,000 नहीं बल्कि अब आपको 6,000 देना है। तो आपका क्या था, प्रॉफिट होगा कितना, बाई वर्क मैन, ठीक है, कंपेंसेशन तो कितना देगा, आप 8,000 में से 6,000 माइनस करिए तो कितना कम होगा, 2,000 कम हो रहा है। 2,000 जब कम हमको देना पड़ेगा तो हमारा प्रॉफिट होता है। अब आपकी पूरी तरह से लायबिलिटी और एसेट्स का वैल्यूएशन हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या करिए, प्लस करिए, इधर कुछ है ही नहीं तो आपका 100% क्या है, प्रॉफिट हुआ है। जब प्रॉफिट हुआ है तो आप प्रॉफिट यहाँ पे लिखिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल।
कैपिटल कौन है, एक्स है एंड वाई है। चलिए अब यहाँ पे लिख दीजिए, देखिए इनका क्या है, यहाँ पे क्या हुआ 20,000 और 28,000 दो 30,000, कितना आया है प्रॉफिट आपका 30,000 आया था। 30,000 यहाँ पे मेंशन करिए और यहाँ पे भी दोनों तरफ आप 30,000 क्या करिए मेंशन करिए। अब 30,000 आया है तो आप 30,000 को क्या करिए बेटा बांट दीजिए एक्स एंड वाई भी उनकी रेशियो के अकॉर्डिंग। तो एक्स का कितना आएगा, यहाँ पे 30,000 है, यहाँ पे 30,000 लिखिए, इनका रेशियो 3:2 मतलब 3/5 हो जाएगा, इतना जानते हैं। 5 6 जा कितना होता है 36, 30 कितना का होता है 18,000, 6 3 जा कितना 18 होता है, तो 3030 कॉपी कर दीजिए। y का भी ऐसे करिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए जब 30,000 का x 18,000 ले लिया तो 30,000 में बचा कितना 12,000, तो 12,000 ऑलरेडी y का हो जाएगा, फिर भी आप निकाल लीजिए 2/5 हो जाएगा। 5 6 जा कितना होता 30, 6 2 जा 12, अब 30 यहाँ पे कॉपी कर दीजिए। मतलब x का क्या प्रॉफिट आया 18,000 और y का कितना आया 12,000। देन यू विल बी प्लस दिस अमाउंट, यू विल बी गेट 30,000 अमाउंट। इज दैट क्लियर? जल्दी से आप रिवैल्यूएशन मैंने बना लिया है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बताता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इतना याद रखना, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट है। और साथ ही साथ आप कहीं भी जाएं, थोड़ा सा कभी जब नॉर्मल जो इजी क्वेश्चन होते हैं तो उसको तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा हट के जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तब ज्यादा स्टैंडर्ड और क्या कहते हैं हम ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। और जितनी भी हम वीडियो अपलोड किए हैं आप सब वीडियो को देखिएगा, जो बच्चे नए हैं तो जरूर देखिएगा, नहीं तो आप डायरेक्टली अगर कोई स्टार्ट कर देंगे तो आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि हम पार्ट बाय पार्ट और टॉपिक बाय टॉपिक हम पढ़ाए हैं, तब हम आपको आज यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। सारी चीजें हम बता रखे हैं, जो चीजें इसेंशियल हैं हमको जहां तक से लगता है कि हाँ ये चीजें बता देनी चाहिए, और वो हम सारी की सारी क्या किए हैं अपलोड कर दिए हैं। इस वीडियो को देखने से पहले प्रीवियस जितने भी वीडियो हैं वो जरूर देख लीजिए। चलिए अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आप यहां पे लिख लीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। अब आप सीधे फॉर्मेट क्या करिए बेटा फॉर्मेट बनाइए। फॉर्मेट बनाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा पर्टिकुलर, फिर आपका आ जाएगा x, फिर आ जाएगा y, फिर आपका जो न्यू पार्टनर है हो जाएगा z। ये क्लियर हो गया। आप इधर भी बना लीजिए, पर्टिकुलर आपका हो गया, ये आपके x हो गए, ये आपके y हो गए, और लास्ट वाला आपका क्या हो गया z हो गया। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप यहाँ पर जो जैसे फॉर्मेट हम बनाते चले आए उस तरह बना लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे पर्टिकुलर, क्या लिखेंगे पर्टिकुलर। आपका क्या होगा x, ये आपके y, ये आपके z, इतना इंपॉर्टेंट है। आप फिर यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे नाम लिख लीजिए, क्रेडिट साइड भी पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, ये आपके x हो गए, ये आपके y हो गए, ये आपका जो न्यू पार्टनर आ रहा है z हो गया। आपका ये भी बन गया, और ऊपर ऑलरेडी मेंशन है कि कौन कौन सी चीजें क्या होनी चाहिए। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए थोड़ा सा, सबसे पहले हम बाई बैलेंस बीडी करते हैं। बीडी देखेंगे तो जो ओल्ड कैपिटल होगा ओल्ड पार्टनर का उसको हम कॉपी करेंगे। एक्स का है कितना 20,000 यहाँ पे मेंशन करिए, और y का है 16,000 आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। आगे चलिए, अब एडजस्टमेंट देखते रहिएगा। चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको बताए थे कि आप क्वेश्चन के लायबिलिटी साइड में देख लिया करिए कि आपका रिजर्व तो नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं है, अनडिवाइडेड प्रॉफिट तो नहीं है। अगर है तो उनके रेशियो के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है बेटा डिवाइड कर देना है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन में तो आपको रिजर्व मिलेगा, तो बाई लिखकर RESERV रिजर्व अकाउंट लिख दीजिए। कितना है देखिए, आप देखेंगे रिजर्व आपका 32,000 है। कितना है बेटा 32 यानी 32,000 है, इतना याद रखिएगा। तो 32,000 है तो आप रिजर्व को भी क्या करिए बांट दीजिए। कैसे बांटेंगे इधर देखिए, अब यहाँ पे आप लिख दीजिए रिजर्व RESERVE। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करिए तो वर्किंग नोट का वहां पे आप नाम जरूर मेंशन कर दीजिए। तो यहाँ पे करिए, चलिए देखिए कितना है
आपका रिजर्व एक्स है, वाई दो पार्टनर है, दो ही बांटेंगे कि मेरी रिजर्व क्या होता है बता रखा है कि रिजर्व जब फर्म को सफिशिएंट प्रॉफिट हो जाता है तो ओल्ड पार्टनर अपने हिस्से का कुछ भाग बचा कर रख लेते हैं ताकि जब कंपनी को प्रॉफिट ना हो, फर्म को प्रॉफिट ना हो तो उसका रखा हुआ से अपना काम चला सके। देखिए तो कितना 32,000 रखे थे, तो यहाँ पे देखिए 32,000 आप यहाँ लिखिए ऐसे, यहाँ भी 32,000 लिखिए और लिखने के बाद इनका रेशियो रखिए 3:2 क्या है 2 है, तो मतलब इसका होगा 3/5 हो जाएगा, इसका 2/5 हो जाएगा। अब इसी को क्या करिए बेटा डिडक्ट कर दीजिए। जब आप डिडक्ट करेंगे तो काटेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 5 से काटिए, 5 छंग 30 यानी 5 6 जा कितना 30, फिर यहाँ पे 2 बचा तो 5 4 जा कितना था 20, यहाँ पे 6400 आया। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए 3 2 0 3 0 3 4 जा 12 होता है, यहाँ पे 1 आया, 1 आपका रिमेनिंग है बचा हुआ है, 6 3 जा 18 और 1 + 19 हो गया। फिर 5 से इसको काटेंगे तो आपका 64 इतना ही आएगा। तो जब इसको करें तो 0 0 6 इतना 8 आया, फिर यहाँ पे 12 आया। आपको इतना आपका अमाउंट मिला है, आप इसको प्लस कर देंगे जितना आएगा तो पूरी तरह से आपका क्या है बेटा याद रखिएगा सही रहेगा। 1 2 3 देखिए आपका 32,000 आ गया। तो आप जिसको में है आप क्या करिए उसी में आप इसको मेंशन कर दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखिएगा ठीक है। चलिए यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे मेंशन करिए 19,200 इसका आया है और 12,800 कौन सा वाई का आया है, कितना 12,800 किसका आया है वाई का आया है, तो यहाँ पे 12,800 आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए तो जैसे हम देखेंगे तो रीवैल्यूएशन हमारा प्रॉफिट हुआ था, आप यहाँ पे उतार लीजिए। अगर रीवैल्यूएशन में लॉस होगा तो लॉस के साइड, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट के साइड। तो बाय रीवैल्यूएशन क्या करेंगे, बाय रीवैल्यूएशन ठीक है। तो रीवैल्यूएशन देखेंगे तो कितना आया था, एक्स का आपका आया था 18,000, कितना आया था 18,000 और वाई का आया था आपका 12,000। इज दैट क्लियर। अब आप इसी में चलिए सबसे पहले अब देख लेते हैं क्या हो रहा है। आपका देखिए एडजस्टमेंट सी ब्रॉट एज ही शेयर ऑफ गुडविल 15,000 इन कैश, लेकिन इसको गुडविल को लिखने से पहले याद रखिएगा थोड़ा सा हम बाई कैश कर देंगे, क्या करेंगे बाई कैश करेंगे, बाई कैश करेंगे। अब ये कैश जो होगा न्यू पार्टनर में लिखेंगे जो लेके आ रहा है, लेकिन हम वही पढ़ा रहे हैं कि जो न्यू पार्टनर आ रहा है कैपिटल लेके नहीं आ रहा है, बल्कि हम ओल्ड पार्टनर के कंबाइंड कैपिटल से हम उसका कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम गुडविल की देख लेते हैं, बाई लिखकर पहले हम गुडविल को यहाँ पे क्या कर लेते हैं लिख लेते हैं, क्या कर रहा है गुडविल के बारे में क्या इंस्ट्रक्शन दिया है क्वेश्चन में। आप देखिए गुडविल 20,000 ला रहा है, लेकिन नोट में लिखा है, और अगर हिंदी मीडियम वाले बुक्स में नहीं होगा तो आप फिर से समझ लीजिएगा, उसमें भी हम बोल दे रहे हैं। गुडविल जो 20,000 ला रहा है उसके लिए कहा है कि गुडविल इज गिवन टू एक्स एज ही इज सेक्रीफाइस ओनली फ्रॉम हिज शेयर, मतलब जो 20,000 रुपए गुडविल जेड लेके आ रहा है वह केवल किसको दे रहा है, यक्स को दे रहा है। तो जब यक्स को दे रहा है तो गुडविल का अमाउंट टोटल का टोटल 20,000 का 20,000 एक्स में मेंशन कर दीजिए। वाई को नहीं दे रहा है तो वाई को नहीं लिखेंगे, यही बस इसमें है। और अगर यूपी बोर्ड एस एम शुक्ला की बुक में अगर ये नहीं दिया है तो आप मेंशन कर लीजिए, नोट करके लिख लीजिएगा कि यह 20,000 जो गुडविल ले रहा है वो डायरेक्ट बोला है कि केवल हम गुडविल अपना किसको सेक्रीफाइस करेंगे, एक्स को, वाई को हम नहीं देंगे। तो जब नहीं देंगे तो हम नहीं लिखना है, उसी में आपको क्या करना है लिख देना है। अब ये हो गया। अब हमको कैपिटल देखिए कैसे निकालेंगे, ये देखिए सबसे पहले आप इसको आप ऐसे प्लस कर लीजिए पूरा, ठीक है। जब आप प्लस कर लेंगे तो चीजें आपको समझ में अच्छे ढंग से आ जाएंगी, ठीक है। यहां भी और यहां भी, आप यहां पे भी क्या करिए ऐसे बना लीजिए, और इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे भी आप क्या करिए। चलिए अब इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा प्लस कर लेते हैं। देखिए प्लस कैसे करेंगे ये समझिएगा। कंबाइंड कैपिटल कहा है, कंबाइंड कैपिटल मतलब एक्स एंड वाई के प्लस कंबाइंड, इन्हीं के कंबाइंड कैपिटल यानी जोड़ के तब हमको निकालना है कितना, अभी हम बताते हैं, पहले इसको जोड़िए। देखिए 16,000 यहाँ पे 16,000 है, 16 और 2 कितना 18,000, 18 10 28, 28 2 30, 30 10 40, 40,800 कितना आ गया, ऐसे आपको प्लस करना है 40,800। यहाँ देखिए 20,000, 20 10 30,000, 30 और 9 39,000, 39 और 8 कितना होता है 9 8 17 47,000, 47 10 57,000, 57 और 20 कितना होता है 57 और 20, फिर से आप प्लस करिए, शायद मिस्टेक हो रहा है। देखिए 20,000, 20 10 30,000, 30 10 40,000, 40 8 48,000, 48 और 9 57,000, 57 और 20 कितना होता है 77,000,
देखिए कितना दिया है आपका में, आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन में आपका दिया है, यस सही है, इसको आप जोड़िए 72,000 आपका 200, आप इसको जोड़ेंगे तो 72,200 आपका आ रहा है। ठीक है, चलिए जिधर का ज्यादा हो, अब इधर भी इधर है ना, अब देखिए हमको कैश का, अब हम यहीं पे निकाल लेते हैं कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम इसको रीसेट कर देते हैं, ये आपका रिजर्व जो डिवाइड किए हम इसको क्या कर देते हैं, रीसेट कर देते हैं। अब हम यहीं पे आपको क्या करेंगे, बताएंगे कैसे करना है। देखिए अगर कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से आप पढ़िए। देखिए आपका एडजस्टमेंट डी क्या कहा है कि जेड इज टू ब्रिंग एज कैश वुड लाइक मेड कैपिटल इक्वल 20% कंबाइंड टू एक्स एंड वाई ओल्ड पार्टनर्स। मतलब कह रहा है कि एक्स एंड प्लस करिए वाई का जो कैपिटल है, कितना कैपिटल है, कैपिटल है 72,200 प्लस करके 40,800। ठीक है, का मतलब होता है ऑफ माने होता है मल्टीप्लाई, ये दिया दिए कितना 20%, यही आपका क्वेश्चन में बोल रहा है। इसी का फाइंड आउट कर लीजिए, कैसे करेंगे तो सबसे पहले क्या करिए, जोड़ लीजिए बेटा। आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहां पे आएगा 0 0, फिर यहां पे कितना आया 8 2 10, 2 1 3 और 7 4 11, 1,13,000 का कितना 20% आप जरा सा निकालिए तो 20 पंचे 100 हुआ, 5 से काटिए 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 6 30, कितना 22,600, कितना आया 22,600 आपका क्या आया, यही आपका न्यू पार्टनर कैपिटल लाएगा। तो न्यू कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे करिए 22,600 और यहाँ भी कर दीजिए 22,600। अब जो ज्यादा होगा दोनों साइड, यहाँ पे देखिए 72,200, यहाँ पे करिए 40,800 और यहाँ पे करिए 22,600। इज दैट क्लियर? यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया, देखिए हम कैसे निकाले हैं, इसको आप जरा सा अच्छे ढंग से क्या करिएगा, देख लीजिएगा। फिर जब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे टू बैलेंस CD कितना 72,200 लिखेंगे, 40,800 लिखेंगे और 22,000 हम क्या करेंगे 600 यहाँ पे मेंशन करेंगे। देख लीजिए पूरी की पूरी तरह से हम अच्छे ढंग से बताए हैं कि कैसे जब न्यू पार्टनर आता है, जब कैपिटल लेके नहीं आएगा तो कैसे हम ओल्ड पार्टनर के कंबाइंड कैपिटल से कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमने बता रखा है। समझ में आपको आ गया होगा, नहीं आएगा तो बार बार इस वीडियो को देखिएगा, 100% समझ में आएगा। चलिए डायरेक्ट अब हम सॉल्व करते हैं कैश अकाउंट। याद रखिएगा बेटा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इतना याद रखिएगा। इसलिए अच्छे ढंग से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कैश अकाउंट। क्या बताएंगे, कैश अकाउंट बताएंगे। याद रखिएगा सीरियल बाय सीरियल जो अकाउंट हम बताए हैं उससे बस उसी के अकॉर्डिंग देखिए हम चल रहे हैं, और केवल उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ क्या होगा होगा। चलिए अब हम आपको बताएंगे कैश अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, कैश अकाउंट को बैंक अकाउंट भी कहते हैं, लेकिन आपको यह दिक्कत हो रही होगी कि सर कब कैश बनाएंगे कब बैंक बनाएंगे। जब आपके क्वेश्चन में बैलेंस शीट के एसेट साइड में जब कैश दिया होगा तो कैश अकाउंट, जब बैंक दिया होगा तो बैंक अकाउंट बनाइएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपके अकाउंट में क्या दिया है। आपके क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन में कैश दिया है, जब कैश दिया तो हम सीधे कौन से अकाउंट बनाएंगे, कैश अकाउंट बनाएंगे। तब आप यहाँ पे कैश अकाउंट हम बनाएं, आप यहाँ पे कर दीजिए कैश अकाउंट। आप कैश अकाउंट कर दिए, अब कैश अकाउंट का फॉर्मेट बना लीजिए, छोटा सा, बहुत बड़ा मत बनाइएगा क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं रहता है इसमें, बहुत थोड़ी चीज इसमें रहती है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे होगा पर्टिकुलर, क्या होगा पर्टिकुलर, फिर यहाँ होगा अमाउंट, फिर होगा पर्टिकुलर, फिर होगा आपका अमाउंट। ठीक है, जब अमाउंट होगा तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, हो गया। इस साइड आपका डेबिट होता है, और इसमें डेबिट का हम पहले ही बताए हैं तो गेनिंग लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, गेनिंग। और क्रेडिट साइड में इसमें क्या होता है, क्रेडिट साइड में इसमें हम एक्सपेंस शो करते हैं। क्या करते हैं, एक्सपेंस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ही प्लस कर लीजिए,
आप प्लस करेंगे तो एक बार अच्छे से फॉर्मेट क्या होगा, बन जाएगा। चलिए जब प्लस हो गया तो सबसे पहले यहां पे कर लीजिए टू बैलेंस बीडी, जितना आपका ओल्ड कैश होगा क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में आपका कैश था 18,000 मतलब 18,000, क्या था 18,000। नेक्स्ट देखिए अब यहाँ पे जहां जहां कैश होगा आपको देखेंगे जो आ रहा है न्यू पार्टनर जेड आ रहा है, तो यहाँ पे जेड कैपिटल, वो जेड आ रहा है तो वह जेड कैपिटल लेके आ रहा है, लेकिन कैश अकाउंट में कैश नहीं लिखेंगे, जहां कैश होगा वही लिखेंगे। तो कितना लेके आ रहा है 22,600। आगे चलिए टू गुडविल दिखाइए, गुडविल या प्रीमियम कितना 20,000 ला कर रहा है, जितना लाया है कितना एक बार देख लीजिए कितना लाया है। गुडविल का अमाउंट 15,000 ला रहा है, कितना ला रहा है 15 मतलब 15,000। इज दैट क्लियर। अब इसको एक बार प्लस कर दीजिए, प्लस कर 18,000, 18 दो 20,000, 20 पाँच 25,000, 25,000, 25 20 45 और 10 कितना होता है 55, 55,600। अब देखिए आपका आंसर आ रहा होगा 55,600 आ रहा है। आप यहाँ पे भी क्या करिए 55,600 आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। अब आप यहाँ पे जब मेंशन करेंगे तो आप यहाँ पे करिएगा बाई, क्योंकि एक्सपेंस कुछ नहीं है तो यहाँ पे आएगा बाई बैलेंस सी डी, कितना आएगा 55,600। इट्स योर आंसर किसका, ऑफ कैश अकाउंट। जल्दी से इसको मेंशन करिए, इसके बाद फिर हम आपको बताते हैं बैलेंस शीट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग बहुत नॉर्मली क्वेश्चन पढ़ा करते थे कि जिसमें कैश गुडविल सब कुछ। हम आपको ये भी बताए हैं कि गुडविल अगर नहीं दिया होगा तो हम उनके कैपिटल से कैसे विड्रॉ करेंगे, कैसे हम फॉलो करेंगे, ये भी हम आपको बताए हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। तो आप सब देख लीजिएगा। अब आपका यह लास्ट स्टेप चल रहा है एडमिशन का, इससे बाहर क्वेश्चन तो आएंगे ही नहीं, ठीक है। और जो भी आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करिए चाहे किसी भी बुक से करिए, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, सबसे पहले हम आपका रिस्पॉन्स देंगे, इसके बाद फिर हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहां पे लिखिए अब लास्ट है बैलेंस शीट, तो यहां पे लिखिए बैलेंस शीट, यहां पे लिख दीजिए एज ऑन 1 अप्रैल 2016। ये हो गया। आप जब ये हो गया तो आप बना दीजिए, फॉर्मेट बना लीजिए इसका। इसमें लायबिलिटी और एसेट्स होता है। बहुत ढेर सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि इसमें पर्टिकुलर और डेबिट लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है। हाँ, इसमें लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। अब आपको हम बताए थे कि जहां जहां हम आपके क्वेश्चन में परिवर्तन आई मीन एसेट्स और लायबिलिटी में जहां जहां इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हुआ होगा केवल हम वहीं पे यहाँ पे चेंजिंग करेंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में चलिए और देखिए कि क्या है। सबसे पहले आप देखेंगे कि क्रेडिटर है। क्या है बेटा, क्रेडिटर है। तो जब सबसे पहले क्रेडिटर तो आप यहाँ पे क्रेडिटर लिखिए। क्रेडिटर देखिए कितना है क्रेडिटर। सबसे पहले देखिए आप पहले ये सब लिख लीजिए। क्रेडिटर कितना है 24 है, तो 24,000 आप मेंशन कर दीजिए। आगे क्या है, जनरल रिजर्व लिखे नहीं। आप देखिए क्या है, वर्क कंपनसेशन है। देख लीजिए इसको क्या है, आउटस्टैंडिंग कर सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो आउटस्टैंडिंग लिखिए, सीधे लिखिए कि वर्क कंपनसेशन कितना, याद रखिएगा पहले आपका कितना था 8,000 था। आप इसमें माइनस करेंगे, प्रॉफिट हुआ है ना, तो माइनस कितना, याद रखिएगा आपको माइनस करना है 2,000, क्योंकि 2,000 आपको माइनस करना है। तो अब आपको कितना पेड करना होगा 6,000। इज दैट क्लियर। आगे चलिए, ये आपका हो गया। अब आप यहाँ पे लास्ट में लिखिए क्या, जो आपका दिया है कैपिटल। आप देखेंगे कि कैपिटल में कोई परिवर्तन हाँ हुआ है, एक्स वाई एंड जेड। पहले एक्स वाई थे, अब जेड भी नया पार्टनर आ गया। तो इनका सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, इनका कैपिटल लिख लेते हैं। तो जब कैपिटल लिखेंगे तो यहाँ आएगा 72 कितना 72
240 इतना दिया है, 800, फिर इसका जो लास्ट में है इतना है 22,600 22,600, इसको प्लस कर दीजिए। 0 0 8 2 10 6 16 हुआ, 8 2 10 6 16, 2 2 4 और 1 5, 7 4 11 2 13, 13 1 14, फिर से देख लीजिए, 7 4 11 11 2 13, 13 ही होगा, यहाँ पे कितना होगा, 13 ही होगा, देख लीजिए। 0 0 8 2 10 6 16, 2 2 4 1 5, 7 4 11 11 2 13, 13 यहाँ पे आ गया। चलिए अब एक बार देख लीजिए, सबसे पहले इधर आ जाते हैं एसेट साइड में। तो सबसे पहले आपका एसेट साइड में क्या दिया है, आपका डेबिटर क्या दिया है, डेबिटर। अब आप ये चेक करिए कि क्या डेबिटर्स में कोई परिवर्तन हुआ है। डेबिटर में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, तो जितना का है 22,000 है, पूरा कॉपी कर दीजिए। स्टॉक आप देखेंगे कि स्टॉक में हुआ है, स्टॉक का टोटल वैल्यू कितना है, स्टॉक का टोटल वैल्यू आपका 26,000 है। प्लस होगा, जब प्लस होता है फिक्स्ड एसेट में तो एप्रिसिएशन होगा, इतना याद रखिएगा। जब प्रॉफिट होगा तो एप्रिसिएशन लिखते हैं, कितना 8,000, तो यहाँ पे हो जाएगा 34,000। आगे चलिए, 34,000 हो गया, सॉरी यहाँ पे 26 नहीं है 24 है, ठीक है, तभी प्लस हो जाएगा। कैश यहाँ पे दिया है आपका, आप देखेंगे कि कैश अकाउंट में बैलेंस सीडी जहां होगा, कितना आया था कैश अकाउंट में बैलेंस सीडी में, आप देखेंगे तो जहां भी बैलेंस सीडी हो गया 55,600 था, कितना था 55,600, उसको मेंशन करिए। आगे मशीनरी दिया है, क्या दिया है, मशीनरी। तो जो मशीनरी है, मशीनरी देखिए कितना है, मशीनरी में कोई परिवर्तन, जब कोई परिवर्तन नहीं हुआ था तो पूरा का पूरा आप यहाँ पे कॉपी कर दीजिए। आगे बिल्डिंग, यस बिल्डिंग में कोई चेंजिंग जरूर हुई थी। आप देखिए कि बिल्डिंग टोटल कितना है 16,000 माइनस 16,000, आपका इसमें भी एप्रिसिएशन यानी वैल्यू बढ़ा है, एप्रिसिएशन होगा कितना 20,000। और रिवैल्यूएशन में भी देखेंगे प्रॉफिट और दोनों से हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 36,000। इज दैट क्लियर। आपका क्या हुआ बेटा, पूरी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसमें कोई भी चीजें ऐसी नहीं है कि जो आपको न आया, फिर जो आपको सॉल्व न हो सके, पूरी की पूरी तरह से आपका क्या है बेटा यहाँ पे है। तो एक बार हम थोड़ा सा इसको और छोटा कर लेते हैं ताकि सही हो, ठीक है। चलिए अब यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा के, चलिए दोनों साइड लायबिलिटी एंड एसेट साइड का हम प्लस करते हैं। देखिए 24,000 24 जस्ट 30,000, तो 1,30,000 हो गया, तो ये कितना है, तो 1,30,30 60, 1,65,600। आप देखिए क्या आंसर आपका आ रहा है, यस आपका आ रहा है कि 1,65,000 कितना 600 आपका रिस्पॉन्स, यानी आंसर इधर भी आएगा 1,65,600, ठीक है। अब ये पूरी तरह से आपका क्या हुआ, ये आंसर आ गया, यानी लायबिलिटी और एसेट्स दोनों साइड्स बैलेंस इज इक्वल, इट मीन्स योर ऑल अकाउंट इज विल बी क्लियर, ठीक है। याद रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ भी है और आ भी सकता है, तो इसलिए एक एक चीज हमने बहुत माइन्यूटली ढंग से क्लेरिफिकेशन किया है। बार बार इस वीडियो को देखिएगा, चीजें 100% समझ में आएगी। और आपको मैं फिर से बता दूं कि आप कोई भी बुक हो, चाहे कोई भी बुक, अगर आप लगा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स करिएगा, रिस्पॉन्स सबसे पहले हम आपको देंगे। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए ताकि वो भी घर बैठे स्टडी कर सके। गुड बाय।